सादर वंदे। जय भारत, जय भारती। मित्रों, कलम की सुगंध लाजवाब है मंच आज आपको अधिशासी अभियंता से रूबरू करवाने वाला है। बिहार पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया गांव में जन्मे विश्व मोहन जी आज पटल पर उपस्थित हैं। अनेक तकनीकी उपलब्धियां हासिल कर दिल्ली दिलशाद गार्डन में वास कर रहे हैं। विश्व मोहन जी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सिविल निर्माण स्कंद में अधिशासी अभियंता पद पर स्थापित हैं, जहां वो तकनीकी नियंत्रक हैं, वहीं कहीं न कहीं शब्दों पर भी उनका नियंत्रण है। तभी अपनी रचनाओं से वे अपने श्रोताओं को, अपने दर्शकों को बाग बाग करते हैं। मैं समय की बोझ से था बेखबर चलता रहा, मैं समय के बोझ से था बेखबर चलता रहा, रात दिन की बात क्या बस उम्र भर चलता रहा। वो कहानी मेरे अंदर आज फिर जिंदा हुई, वो कहानी मेरे अंदर आज फिर जिंदा हुई, रास्ता रास्ता मैं जिसे कल भूल कर चलता रहा। स्वागत करते हैं विश्व मोहन जी का कलम की सुगंध लाजवाब है मंच पर। हार्दिक स्वागत, अभिनंदन विश्व मोहन जी। मैं विश्व मोहन, मेरी कविता का शीर्षक है जा पिया। यह एक सैनिक की पत्नी अपने पति को युद्ध क्षेत्र में भेजने के समय अपने मन की भावनाओं को व्यक्त कर रही है। जा पिया तू जा समर में, आतंकियों के गहवर में, प्रलय का उत्पात मचा दे, छोड़ मेरे आंसुओं में क्या रखा है। जा पिया तू जा समर में, आतंकियों के गहवर में, प्रलय का उत्पात मचा दे, छोड़ मेरे आंसुओं में क्या रखा है। आज वतन की माटी में है, सिर फिरे फिर उतर आए, भारत माता के वचन को देख कहीं वो कुतर न जाएं। लगे चीर में चीर इससे पहले उनको चीर दो, लगे चीर में चीर इससे पहले उनको चीर दो, छिन्न मस्तिके रौद्र तांडव बचा मचा कश्मीर लो। लगे चीर में चीर इससे पहले उनको चीर दो, छिन्न मस्तिके रौद्र तांडव मचा बचा कश्मीर लो। लागे माटी लाल शत्रु शोणित का सुस्वाद चखा है, छोड़ मेरे आंसुओं में क्या रखा है, छोड़ मेरे आंसुओं में क्या रखा है। आज विधना ने अचानक कौन सा है चित्र उकेरा, आज विधना ने अचानक कौन सा है चित्र उकेरा, जीवन रण में काल खड्ग से टकरा गया तलवार तेरा। समर के इस विरल पल में गूंजे अट्टहास तेरा, कालजयी पराक्रमी परंतप अरिदल बने ग्रास तेरा। टूटना पर झुक न जाना, टूटना पर झुक न जाना, तू याद कर मेरा सखा है, छोड़ मेरे आंसुओं में क्या रखा है, छोड़ मेरे आंसुओं में क्या रखा है। अब अपने भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों की दुहाई देते हुए अपने पति से आग्रह करती है कि चूड़ी बिंदी नथ टीका पायल का श्रृंगार मेरा, चूड़ी बिंदी नथ टीका पायल का श्रृंगार मेरा, कुमकुम सुहाग सिंदूर से सुसज्जित सात फेरा। चूड़ी बिंदी नथ टीका पायल का श्रृंगार मेरा, कुमकुम सुहाग सिंदूर से सुसज्जित सात फेरा। और जितिया तीज करवा चौथ का त्योहार मेरा, मातृभूमि की वेदी पर आज मांगे दान तेरा। अरिहंते विजय मन्नत का मैंने उपवास रखा है, छोड़ मेरे आंसुओं में क्या रखा है, छोड़ मेरे आंसुओं में क्या रखा है। जा पिया तू जा समर में, संतति ये रक्त बीज के, काल चंडी को नचा दे, छोड़ मेरे आंसुओं में क्या रखा है, छोड़ मेरे आंसुओं में क्या रखा है। जा पिया तू जा समर में, जा पिया तू जा समर में। मेरी इस कविता का शीर्षक है कारगिल की यही कहानी। कारगिल युद्ध की पृष्ठभूमि कैसे बनी थी, कैसे एक गडेरिये ने सबसे पहले भारतीय सेना को पाकिस्तानी घुसपैठ के बारे में सूचना दी थी, उसी पर आधारित यह कविता है कि सिंधु की धारा में धुलता गरकौन के गांव में, सिंधु की धारा में धुलता गरकौन के गांव में, था पलता एक नया याक उस चरवाहे की ठाव में, पलता ख्वाबों में अहरनिश उस चौपाए का ख्याल था,
पलता ख्वाबों में अहरनिश उस चौपाए का ख्याल था, सर्व समर्पित करने वाला वह ताशी नामो ग्याल था। उस गणेरिये का नाम ताशी नामो ग्याल था। सुबह का निकला नित्य याक, संध्याघर वापस आ जाता। बुद्ध शिष्य ताशी तब उस पर करुणा बनकर छा जाता। एक दिन याक की पथदृष्टि पर्वत की खोह में भटक गई। इधर आया ना देख शाम को, ताशी की सांसें अटक गई। खोज याक ही दम लेगा वह, खोज याक ही दम लेगा वह, मन ही मन यह ठान गया। खोह खोह कंदर प्रस्तर का पर्वत मालाएं छान गया। हिमालय के हिमगह्वर में, हिमालय के हिमगह्वर में ताका कोना कोना ताशी। दिख गए उसको घात लगाए, छुपे बैठे कुछ प्रवासी। पाक नाम नापाक मुल्क से घुसपैठी ये आए थे, पाक नाम नापाक मुल्क से घुसपैठी ये आए थे। भारत माँ की मर्यादा में सेंध मारने आए थे। सिंधु सपूत ताशी ने भी अब याक को अपने भुला दिया, सिंधु सपूत ताशी ने भी अब याक को अपने भुला दिया। लेने लोहा इन छलियों से अपनी सेना को बुला लिया। वीर बांकुड़े भारत माँ के कापुरुषों पर कूद पड़े। फट गई धरती लाशों से, ये बिखरी जुल्में मरे गड़े। स्वयं काली ने खप्पर लेकर चामुंडा संग हुंकार किया। रक्त बीज को चाट चाट कर पाकिस्तान संहार किया। द्रास बटाली के भेदा हमने, तोलो लिंग का पता लिया। मारुत नंदन नचिकेता ने यम का परिचय बता दिया। पाकिस्तान को घेर घेर कर जब जी भर भारत ने छेका, पाकिस्तान को घेर घेर कर जब जी भर भारत ने छेका। होश ठिकाने आए मूढ़ के, घाट घाट घुटने टेका। करे नमन हम वीर पुत्र को, करे नमन हम वीर पुत्र को। और सिंधु का जमजम पानी, पगला बाबा की कुटिया से कारगिल की यही कहानी, कारगिल की यही कहानी। मैं एक ऐसे व्यक्तित्व पर रचित अपनी रचना सुना रहा हूँ जिसका नाम राजकुमार शुक्ल था, और वह मोहनदास करमचंद गांधी को 1916 के लखनऊ के इसके कांग्रेस अधिवेशन में उनसे मिला और उनको बुलाकर चंपारण ले गया, जहाँ किसानों पर नीलहे ज़मींदारों का घोर अत्याचार हुआ करता था। और शुक्ल जी के बनाई ज़मीन पर, आंदोलन की ज़मीन उन्होंने जो तैयार की थी, पृष्ठभूमि तैयार की थी, उसी पृष्ठभूमि पर सबसे पहले गांधी ने सत्याग्रह का आंदोलन छेड़ा। भारत में पहला सत्याग्रह जो चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, उन्हीं रामचंद्र शुक्ल के बारे में, राजकुमार शुक्ल के बारे में कविता है, जिन्होंने सबसे पहली बार गांधी को जनता में, आम जनता के बीच महात्मा से संबोधित किया। और महात्मा गांधी की जय का सबसे पहला नारा चंपारण की धरती पर राजकुमार शुक्ल ने ही लगाया था। तो कविता है कि सींच रैयत जब धरा रक्त से, बीज नील का बोता था। तीन कठिया के ताल तिकड़म में तार तार तन धोता था। आब आबरू और इज्जत की पाई पाई चुक जाती थी। जिल्लत भी जालिम के जुल्मों शर्मशार झुक जाती थी। बैठ बेगारी बपही पुतही आब वाब गड़ जाता था। चंपारण के गंडक का पानी नीला पड़ जाता था। तब बांध कफन सर पर अपने, पै पान किया था हलाहल का। माटी थी सतवरिया की और राजकुमार कोलाहल का। कृषकों की करुणा गाथा गा, लखनऊ को लजवा रुला दिया। गांधी की काया छाया बन अपना सब कुछ भुला दिया। काठियावाड़ की काठी सुलगा, काठियावाड़ की काठी सुलगा। चंपारण में झोंक दिया। नीलहो के ताबूत पर साबुत कील आखिरी ठोक दिया। सच सत्याग्रह का सपना सा भारत भर ने अपना लिया। सच सत्याग्रह का सपना सा भारत भर ने अपना लिया। राजकुमार न राजा बन सका, गांधी को महात्मा बना दिया। राजकुमार न राजा बन सका, गांधी को महात्मा बना दिया। धन्यवाद।